कहते हैं कि विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे। वो प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहे। धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष, भगवान श्री कृष्ण की सीख। कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध केवल दो राजवंशों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के मैदान में मार्गदर्शन दिया, बल्कि उन्हें जीवन के गूढ़ तत्वों की भी शिक्षा दी। यह कथा उस समय की है जब धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में धर्म की ही विजय हुई। पांडव, जिनमें धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे, धर्म के पथ पर चलते हुए भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। कौरवों ने छल से उन्हें जुए में हराकर उनका राज्य छीन लिया और उन्हें 13 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, तो कौरवों ने देने से इनकार कर दिया। महाभारत का युद्ध जब निश्चित हो गया, तब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने अपने सामने अपने ही रिश्तेदारों को देखा। अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अन्य संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने के विचार से अर्जुन का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और युद्ध न करने का निर्णय लिया। अर्जुन की इस दुविधा को देखकर भगवान श्री कृष्ण, जो उनके सारथी बने हुए थे, ने उन्हें उपदेश दिया। यही उपदेश बाद में भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है और इसमें धर्म का पक्ष लेना ही उचित है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। जो आत्मा है, उसे न कोई मार सकता है और न ही मारा जा सकता है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और धर्म के मार्ग पर चलो। युद्ध करना तुम्हारा धर्म है और इसे निभाना तुम्हारा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दी और बताया कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का मोह भंग हुआ और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। अंततः पांडवों की विजय हुई और धर्म की स्थापना हुई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि अपने कर्तव्य को निभाना ही सच्चा धर्म है और जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी विजय सुनिश्चित होती है। महाभारत की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य की ही विजय होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देता है और हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने कौरवों को पराजित किया और धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। इस युद्ध ने न केवल कौरवों को समाप्त किया, बल्कि अधर्म का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना भी की। हालांकि इस युद्ध में कई वीरों की मृत्यु हो गई, जिनमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे महान योद्धा शामिल थे। युद्ध की विभीषिका ने पूरे कुरुवंश को समाप्त कर दिया और इसका गहरा प्रभाव पांडवों पर भी पड़ा। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध थे, को इस बात का अत्यधिक दुख था कि उनके कारण इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई। वे अपने राज्याभिषेक के बाद भी उदास और व्यथित रहते थे। उन्हें लगता था कि इतने बड़े रक्तपात के बाद राज सिंहासन पर बैठना उचित नहीं है। युद्ध के दौरान
गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के वंश का अंत करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को यह शाप दिया कि वह चिरकाल तक पीड़ा में भटकता रहेगा। युधिष्ठिर को इस घटना से भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह सोचकर अपने आप को दोषी ठहराया कि यदि वे इस युद्ध से बच सकते तो इतने सारे निर्दोष लोगों का जीवन बच सकता था। युधिष्ठिर का मन बहुत व्यथित हो गया और उन्होंने राजकार्य से भी मन हटा लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की इस स्थिति को देखा तो उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। यदि इस युद्ध को न किया जाता तो अधर्म का बोलबाला होता और धर्म का नाश हो जाता। यह युद्ध आवश्यक था और पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए इसे लड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारा धर्म अब अपने राज्य का सही तरीके से पालन करना है। एक राजा के रूप में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने प्रजाजनों की रक्षा करो और उन्हें न्याय दिलाओ। इस समय यदि तुम राज्य का त्याग करते हो तो यह धर्म का त्याग होगा, जो उचित नहीं है। श्री कृष्ण के इन वचनों से युधिष्ठिर को सांत्वना मिली और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अपने राज्य का संचालन किया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए न्यायपूर्ण शासन किया। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की पुनर्स्थापना की। पांडवों ने युधिष्ठिर के नेतृत्व में धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपना राज्य संचालित किया। उन्होंने प्रजा के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाईं और धर्म, सत्य और न्याय के सिद्धांतों का पालन किया। इस युद्ध ने संसार को यह सिखाया कि अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य की विजय होकर रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक लीलाएं की और अपने भक्तों को विभिन्न प्रकार से शिक्षा दी। उनकी प्रत्येक लीला में कोई न कोई गहरा अर्थ छिपा होता था, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरणा देती हैं कि हम अपने जीवन में भी धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें। उनके उपदेश आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं और हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष सदैव चलता रहेगा, लेकिन अंत में धर्म की ही विजय होगी। महाभारत की यह कथा हमें न केवल धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमें अपने जीवन में कौन से मूल्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह आज भी हमें प्रेरित करता है और हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। महाभारत का यह युद्ध, श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके जीवन की घटनाएं सभी हमें यह सिखाती हैं कि सत्य और धर्म का पालन ही जीवन में सच्ची विजय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें न केवल धर्म का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि हमें यह भी बताती हैं कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें और इस संसार में धर्म की स्थापना में योगदान दें। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका को अपनी राजधानी बनाया। यह समुद्र के किनारे बसी एक भव्य नगरी थी,
जिसे श्री कृष्ण ने अपनी यदुवंशी सेना और प्रजा के लिए बसाया था। द्वारका नगरी अद्वितीय वास्तुकला और समृद्धि का प्रतीक थी, जहां धर्म और समृद्धि का संगम था। द्वारका में श्री कृष्ण ने अपने परिवार, पत्नी रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों के साथ एक समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वे यहां अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। द्वारका नगरी धर्म, न्याय और सद्भाव का केंद्र बनी रही। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अपने प्रिय मित्र और भक्त उद्धव को जीवन और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। उद्धव, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, ने उनसे संसार के माया मोह से मुक्त होने और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब माया है। हमें संसार के मोह और बंधनों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए। श्री कृष्ण ने उद्धव को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उपदेश दिया, जिसे बाद में उद्धव गीता के रूप में जाना गया। श्री कृष्ण ने उद्धव को यह भी बताया कि संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा ही अमर है। उन्होंने उद्धव को यह उपदेश दिया कि हमें अपने जीवन के अंत में भगवान की शरण में जाकर अपने सांसारिक बंधनों को त्याग देना चाहिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। द्वारका में कुछ वर्षों तक शांति और समृद्धि बनी रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता था कि उनका समय अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने अपनी लीलाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया। एक दिन ऋषि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों ने द्वारका में आगमन किया और भगवान श्री कृष्ण से अपने आश्रम के लिए कुछ समय मांगा। लेकिन श्री कृष्ण के पुत्र और यादवों ने इन ऋषियों के साथ मजाक किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस पर ऋषियों ने यादवों को श्राप दिया कि वे अपने ही हाथों से विनाश को प्राप्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका को अपनी राजधानी बनाया। यह समुद्र के किनारे बसी एक भव्य नगरी थी, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी यदुवंशी सेना और प्रजा के लिए बसाया था। द्वारका नगरी अद्वितीय वास्तुकला और समृद्धि का प्रतीक थी, जहां धर्म और समृद्धि का संगम था। द्वारका में श्री कृष्ण ने अपने परिवार, पत्नी रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों के साथ एक समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वे यहां अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। द्वारका नगरी धर्म, न्याय और सद्भाव का केंद्र बनी रही। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अपने प्रिय मित्र और भक्त उद्धव को जीवन और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। उद्धव, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, ने उनसे संसार के माया मोह से मुक्त होने और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब माया है। हमें संसार के मोह और बंधनों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए। श्री कृष्ण ने उद्धव को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उपदेश दिया, जिसे बाद में उद्धव गीता के रूप में जाना गया। श्री कृष्ण ने उद्धव को यह भी बताया कि संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा ही अमर है। उन्होंने उद्धव को यह उपदेश दिया कि हमें अपने जीवन के अंत में भगवान की शरण में जाकर अपने सांसारिक बंधनों को त्याग देना चाहिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। द्वारका में कुछ वर्षों तक शांति और समृद्धि बनी रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता था कि उनका समय अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने अपनी लीलाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया। एक दिन ऋषि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों ने द्वारका में आगमन किया और भगवान श्री कृष्ण से अपने आश्रम के लिए कुछ समय मांगा। लेकिन श्री कृष्ण के पुत्र और यादवों ने इन ऋषियों के साथ मजाक किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।
इस पर ऋषियों ने यादवों को श्राप दिया कि वे अपने ही हाथों से विनाश को प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि अब समय आ गया है। उन्होंने सभी यादवों को समुद्र तट पर एक उत्सव मनाने के लिए भेजा। वहां मदिरा के प्रभाव में यादवों में आपस में संघर्ष हो गया और वे एक दूसरे का वध करने लगे। इस तरह श्री कृष्ण की माया से यादव कुल का विनाश हुआ। श्री कृष्ण ने इस विनाश को शांत भाव से देखा, क्योंकि यह उनकी लीला का हिस्सा था। इसके बाद वे एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने गए। वहां एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर गलती से तीर मार दिया। यह तीर उनके पैर में लगा और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धरती से अपना अवतार समाप्त किया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब नश्वर है। केवल धर्म, सत्य और भक्ति ही शाश्वत हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने भगवद गीता में अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह आज भी मानवता के लिए अमूल्य धरोहर है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हमें किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक आदर्श और प्रेरणादायक जीवन है। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू से हमें कुछ न कुछ सिखाया है। चाहे वह बाल लीला हो, महाभारत का युद्ध हो या फिर द्वारका का शासन, हर घटना में श्री कृष्ण ने धर्म, सत्य और न्याय का संदेश दिया है। उनकी शिक्षाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि हम भी अपने जीवन में उनके दिखाए मार्ग पर चलें। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि इस संसार में धर्म की ही विजय होती है और अधर्म का अंत निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण से हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अंततः धर्म की ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे भक्ति और प्रेम के आदर्श भी हैं। उनकी भक्ति के प्रति समर्पण और प्रेम ने उनके भक्तों के जीवन को परिवर्तित कर दिया। उनके कई प्रमुख भक्तों की कहानियां, जैसे मीराबाई, सुदामा और उद्धव, हमें यह सिखाती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति किस प्रकार से जीवन को ऊर्ध्वगामी बना सकती है। मीराबाई, जिन्हें श्री कृष्ण की अनन्य भक्त के रूप में जाना जाता है, ने अपने पूरे जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। मीराबाई एक राजकुमारी थीं, लेकिन उनका मन सांसारिक सुख सुविधाओं से परे था। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति, मित्र और मार्गदर्शक मान लिया था। मीराबाई की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हो गईं। उनके भजन और पदों में भगवान के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण झलकता है। मीराबाई का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति का मार्ग कोई भी चुन सकता है, चाहे वह राजा हो या रंक। भक्ति के मार्ग पर चलकर ही सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता प्रेम और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है।
सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति थी। वे जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन राजसी है, फिर भी वे अपनी गरीबी से निराश नहीं हुए और उन्होंने अपने मित्र से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत बड़े प्रेम और आदर के साथ किया। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और उनके लिए राजसी आतिथ्य का प्रबंध किया। श्री कृष्ण ने सुदामा से उनकी दरिद्रता के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर उनकी दरिद्रता को दूर कर दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति के सामने धन दौलत और वैभव की कोई कीमत नहीं होती। श्री कृष्ण ने सुदामा की भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें वह सम्मान दिया जो केवल सच्चे प्रेम और भक्ति के लिए ही संभव है। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव भी उनकी भक्ति के आदर्श हैं। एक बार उद्धव ने भगवान से पूछा कि गोपियों की भक्ति किस प्रकार से इतनी महान है कि वे श्री कृष्ण को इस प्रकार अपने हृदय में रखे हुए हैं। इस पर श्री कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा, जहां गोपियां भगवान के प्रेम में लीन रहती थीं। उद्धव ने जब गोपियों से भक्ति का रहस्य पूछा तो गोपियों ने कहा कि उनके लिए श्री कृष्ण केवल एक ईश्वर ही नहीं, बल्कि उनके जीवन का आधार हैं। उनके प्रेम में न तो कोई दिखावा है और न ही कोई इच्छा। वे केवल श्री कृष्ण के प्रेम में जीती हैं और उन्हीं के लिए प्रार्थना करती हैं। उद्धव इस भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि वे समझ गए कि सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने आराध्य को अपने हृदय में समर्पण करना और उनके प्रति अटूट प्रेम रखना। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति का मार्ग आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जहां कोई विभाजन नहीं होता और केवल प्रेम ही शेष रहता है। भगवान श्री कृष्ण की जीवन कथाएं और उपदेश केवल भारतीय संस्कृति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सार्वभौमिक हैं। उनका संदेश मानवता के हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या देश का हो। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, भक्ति और धर्म के महत्व को समझाने का माध्यम है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सही मार्ग का अनुसरण करना कितना महत्वपूर्ण है। वे हमें सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है और इसके लिए हमें भक्ति और प्रेम का मार्ग चुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरे प्रतीकात्मक अर्थ छिपे हैं। उनका जन्म कंस के कारागार में हुआ, जो प्रतीक है कि भगवान अधर्म और अन्याय के बंधनों में भी जन्म ले सकते हैं और उन्हें नष्ट कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाना इस बात का प्रतीक है कि जब धर्म संकट में होता है, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी कठिनाई को सहर्ष उठाते हैं। कंस का वध इस बात का प्रतीक है कि अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य की जीत होकर रहती है। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में प्रेम और भक्ति का अद्वितीय संगम दिखाई देता है। यह प्रेम मात्र शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक है, जहां भक्त अपने आराध्य के साथ एकाकार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें 3 महत्वपूर्ण मार्गों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है: कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। भक्ति योग हमें सिखाता है कि ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। चाहे वह गोपियों की भक्ति हो, सुदामा की मित्रता हो या मीराबाई का प्रेम
ये सभी भक्ति के आदर्श उदाहरण हैं। ज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि इस संसार की मायामोह से ऊपर उठकर सत्य और आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन हमारे जीवन में हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी शांति और संतुलन लाता है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में संतुलन, धैर्य और सहनशीलता को बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण की जीवन गाथा और उनकी शिक्षाओं का अर्थ केवल धर्म के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें सच्चाई, धर्म और प्रेम के मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं एक गहन दर्शन और भक्ति का प्रतीक हैं। उनके जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वह बाल लीलाएं हों, महाभारत का युद्ध हो या द्वारका का निर्माण, हमें जीवन के गूढ़ तत्वों को समझने का अवसर देती है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में धर्म, सत्य और न्याय के महत्व को समझते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे हम अपने जीवन में उच्च आदर्शों को अपनाकर आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह हजारों साल पहले था। उनकी लीलाएं और उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का सच्चा उद्देश्य ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति करना है और इसके लिए हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध करती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।